शरद कोहली, प्रवासी भारतीय दिवस की बात हुई, दीपक बोरा साहब ने भी बताया, तारिक फतेह साहब ने भी बताया, एक इमोशनल कनेक्ट तो है, लेकिन सर असली बात तो है सबसे बड़ा रुपया। क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में हमारे जो एनआरआई ब्रदर्स हैं उनका कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन है, या सिर्फ आप समझते हैं कि जो कमा रहे हैं वो डॉलर अपने घरों में भेज रहे हैं, यही बहुत है? आप अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर कोहली अपने को प्लीज। जी जी जी, क्षमा करें मुझे। जी कंट्रीब्यूशन तो बहुत है जी पर गालिब साहब का एक पुराना शेर है, तो आपकी इजाजत से और गालिब साहब के चाहने वालों से जी माफी मांगते हुए, जी क्योंकि मुझे भी वो बहुत पसंद है, तो बस मैं थोड़ा फेर बदल करके मैं बताता हूँ कंट्रीब्यूशन की बात क्या है। जी कि यूं तो है दुनिया में वतन बहुत अच्छे, यूं तो है दुनिया में वतन बहुत अच्छे, पर कहते हैं हिंदुस्तान का अंदाजे जिंदगी है कुछ और। जी तो ये जहां तक बात है एनआरआईज के और रुपए की, उनके दिल में हिंदुस्तान बसता है, जी और इसी दिल में बसते हुए हिंदुस्तान में से ही वो रुपया चलता है। आप जिस रुपए की बात करें, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जी ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पुरानी एक कहावत है। जी तो ये सच है, पर ये भी सच है कि जो $100 बिलियन की हम बात कर रहे हैं विजय, जी वो $100 बिलियन भारत में अगर मैं उसको रुपए में गिनूं तो 8,20,000 करोड़ रुपए हो जाता है। मैं अगर आज के डॉलर का रेट कन्वर्टेड लेके चलूं, अंदाजा थोड़ा बहुत इधर उधर, जी बहुत बड़ी अमाउंट है। जी और अगर आपको मैं असली बात बताऊं तो करीब 60 बड़ी कंपनियों के सीईओ इस समय भारतीय मूल के हैं। और आपको एक और मजेदार बात बताऊं, जो मेरे ख्याल तारिक फतेह साहब और दीपक मेरे से अग्री करेंगे इस बात पे, कि अमेरिका में अगर आज भारतीय दिमाग को हटा दिया जाए, मतलब भारतीय माइंड जो है, भारतीय इंटेलेक्ट को हटा दिया जाए, तो मैं छोटा मुंह बड़ी बात शायद कर रहा हूँ, अमेरिका का चक्का जाम हो जाएगा, अमेरिका बिल्कुल चलना बंद हो जाएगा। वहां पर भारतीय मूल के लोग अमेरिका के जो इंटेलेक्चुअल पावर है उसको वो कंट्रोल करते हैं, और उन्हीं से आया हुआ पैसा यहां भारत में निवेश बनता है। वो निवेश यहां पर रोजगार पैदा करता है, जी वो निवेश यहां पर छोटे छोटे एमएसएमईज को हेल्प करता है, वो निवेश यहां पर भारत के टैक्सेस को कंट्रीब्यूट करता है। जी और एक विजय छोटी सी बात जो मैं, क्योंकि आपने जब चलाई थी शुरू में जो इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें आपने एनआरआईज की मांगों की बात की थी कि वो क्या चाहते हैं। जी तो मैं आज आपके कार्यक्रम के जरिए, और हमारे एक एनआरआई भाई यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनको अपना छोटा सी जानकारी जो मैं देना चाहूंगा वो ये कि हालांकि मुझे उम्मीद है कि इंदौर में ये जानकारी भरपूर दी जा रही है, पर आज आपके शो के माध्यम से मैं चाहूंगा कि ये संदेश पहुंचे। जी जहां तक बैंक अकाउंट के स्पेशल की बात है, हमारे एनआरआई भाई बहनों के लिए एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर 3 तरीके के बैंक अकाउंट है जो वाकई में विशेष अकाउंट्स है। उसमें एनआरई में तो टैक्स भी नहीं लगता। अब जी बात टैक्स की आई, टैक्स का जिक्र आया, तो देखिए टैक्स भी एनआरआई को डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भारत ने हर देश के साथ, लगभग हर देश के साथ किया हुआ है, जी जहां पर एनआरआई को दोहरा टैक्स नहीं देना पड़ता, केवल वही देना पड़ता है जो भारत में उनकी इनकम होती है। जी अब बात आती है पासपोर्ट की, जी ड्यूअल सिटीजनशिप की, जो सबसे बड़ी मांग है। जी तो एक भारत सरकार ने जो ओसीआई लॉन्च किया हुआ है, जिसको हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, जी उसके ओसीआई अंतर्गत हमारे सारे एनआरआई भाई बहन फ्री ट्रैवल इंडिया में कर सकते हैं। उनको कोई वीजा नहीं चाहिए, जितने दिन मर्जी यहां पर आके रह सकते हैं। और आखिरी बात आपने कही थी प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी खरीदने की उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो भी मैं जानकारी दे दूं कि सिवाय एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के कोई भी प्रॉपर्टी हमारे एनआरआई भाई बहन यहां पर खरीद सकते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, लगभग सभी देशों में है, कुछ एक देश छोड़ के, जिनके पास यहाँ पर फ्लैट हैं, मकान है, बिल्डिंग्स है, सब कुछ है उनके पास यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है काफी हद तक इस भारत सरकार ने छूट दी है, बदलाव किए हैं, और यही एनआरआईज को बार बार खींच के लाती है। और मुझे जो आपने बात करी थी कि क्या 2 दिन काफी है जी इन लोगों को हमें निवेश लाने के लिए, इनका रुझान भारत की तरफ करने के लिए, आपको मैं बड़े आश्वस्त होकर कह सकता हूं कि वो इन 2 दिनों का पूरे साल में इंतजार करते हैं, जी क्योंकि अपनी जड़ों से आके जुड़ जाते हैं। हालांकि उनका यहाँ आना जाना लगा रहता है, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ नहीं आते, जी पर इन 2 दिनों में उनको ऐसा लगता है कि हम अपनी जड़ में जाके वापस मिल गए। हमने ऐसी बातें सुनी और भारत सरकार से सुनी, भारत सरकार के नुमाइंदों से हमें पता लगा, ठीक है और नए नए उनके दोस्त बनते हैं, नए नए यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। मुझे लगता है ये 2 दिन 2 वर्ष की तरह बन जाता है
ठीक आप है। मानेंगे नहीं, मैंने बहुत सारे पहले वाले एनआरआई दिवस, यहाँ ये तो इंदौर में हो रहा है, मैं वहां से दूर हूं, मैंने खुद अटेंड किए हैं और मैंने देखा कि वो यहाँ से क्या लेके जाते हैं। नए संबंध लेके जाते हैं, नए वादे लेके जाते हैं, नई उम्मीदें लेके जाते हैं, नई आशाएं लेके जाते हैं और नया नया निवेश इसके बाद वाकई में ठीक है, विजय मैंने आता हुआ खुद देखा। देखा है।